ओझा, तांत्रिक, बाबा, पंडित अगर बुरी शक्तियों को एक बार कैद कर लेते हैं तो किसी गिलास में, किसी छोटे मटके में या फिर किसी हांडी में, ऐसी चीज़ों में कैद कर कर कहीं छोड़ आते हैं। कुछ तांत्रिक, अघोरी बाबा ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों को कैद करके पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं और इनसे काम करवाते हैं। ये ज़्यादातर अघोरी और तांत्रिक किया करते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की को एक मटकी मिली हांडी, जो पुरानी चीज़ों को ढूंढा करती थी, रिसर्च किया करती थी। उसको एक ये हॉबी थी। इसकी हॉबी धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये चीज़ों को ढूंढने के लिए अपने कई कई महीनों तक घर से बाहर रहा करती थी। दोस्तों, कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जिस आत्मा को न जाने कब से कैद कर कर रखा है, उसे इस प्रिया यानी कि गोलू, इसमें वीडियो में हम गोलू ही नाम यूज़ करेंगे, गोलू नाम की इस लड़की ने खोल दिया है, आज़ाद कर दिया है। अब गोलू के साथ क्या होगा और गोलू किस तरह इस चीज़ से बच पाएगी, क्योंकि आपको पता ही है हर चीज़ का एक तोड़ होता है। जैसे पहले बांधी गई थी वो मटकी में, उस तरह से दोबारा से बांधी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी में से कुछ लोग सुनाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। साथ ही मेरे रिलेटिव, फ्रेंड्स और भी कई तरह की चीज़ें मेरे पास आती हैं और उन्हें मैं अपनी आवाज़ में डब कर कर आप सभी को सुनाता हूँ। आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन तरीका देखो, क्या स्टोरी है वो देखो। सब्सक्राइब करना जरूर बनता है। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे मेरे फैमिली मेम्बर भेजते हैं। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ गोलू के साथ। क्योंकि गोलू के साथ जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था, इसलिए इतना जोर लगा के बोला है मैंने कि गोलू के साथ क्या हुआ। गोलू को स्कूल टाइम से ही कुछ पुरानी चीज़ें ढूंढना, खजाना ढूंढना, कुछ बहुत पुरानी चीज़ें ढूंढने का शौक था। धीरे धीरे ये उसकी हॉबी बन गई और धीरे धीरे वो इसी फील्ड में जाती चली गई। गोलू ने अपनी लाइफ में कई खजाने, कई रहस्यमयी चीज़ें, कई रहस्यमयी गुफाएं, कई ऐसी चीज़ें ढूंढी हैं जो आज भी हमारी जो भारत सरकार है वो गोलू पर गर्व करती है। लेकिन गोलू के हाथ जो लगा उसके बाद पूरा देश ही घबरा गया था मानो। आप सर्च करके देख सकते हैं ये गूगल पर कि गोलू नाम की लड़की के साथ आखिर हॉरर एक्टिविटीज़ किस तरह की हुई थी। गोलू को पता चलता है कि थोड़ा सा राजस्थान की तरफ किसी ने काफ़ी सालों पहले खजाना दफनाया था और वो खजाना आज भी वहीं है, किसी ने निकाला नहीं है। अब गोलू अपना फटाफट से सामान पैक करती है और सीधा राजस्थान की तरफ निकल जाती है। राजस्थान जाकर गोलू देखती है कि जहाँ उन्होंने बताया था उस जगह पहुँचती है और उस जगह को खोदना शुरू कर देती है। उस जगह को, हाँ, टीम थी गोलू के साथ, गोलू की पूरी। लेकिन गोलू को मज़ा आता था खुद भी खुदाई करने में और काम करने में, हेल्प करवाने में। ऐसा नहीं कि मालिक बन के बैठा रहो और वर्कर्स काम करते हैं। गोलू अपने साथ मिलकर सभी वर्करों का हाथ बटाता था। तो गोलू बेचारी आज खुदाई कर रही थी। खुदाई करते करते उसे एक प्राचीन मटकी मिलती है जिसके ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। अब ये मान लो, जब संस्कृत में इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो ये कितनी ही पुरानी हो सकती है। गोलू उस मटकी को लेती है। बाकी जगह भी देखते हैं, वहाँ किसी तरह का कोई खजाना नहीं था। गोलू इस मटकी को लेकर अपने लैब के अंदर आती है और इसको अकेले में खोल कर देखती है
कि आखिर है क्या, खजाना है, कुछ मैप है या फिर कोई और चीज़ है। गोलू जब इस मटकी को खोलती है तो गोलू को महसूस होता है कि कोई हवा उसके चेहरे से टच हुई है बहुत तेज, क्योंकि मटकी को हम अगर कपड़ा हटा के ऐसे खोलेंगे तो वो हमारे फेस की तरफ ही खुलती है। तो इस तरह से जब उसके फेस पर हवा लगी, बाल उड़े, तो अचानक से डरकर बेड पे लेट गई। अब इसकी कोई समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं, क्या हुआ है, ये किस तरह की हवा निकली है, लेकिन इतनी डरी हुई थी कि वो बेड से नहीं उठ रही थी। अब गोलू की जो टीम थी वो शाम को आती है, गोलू को बोलती है कि क्या हुआ है तुम्हें, कि कैसे लेटी हो, तबीयत तो ठीक है। गोलू कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काफ़ी सालों से इंतज़ार था मुझे इस मटकी का। ये मटकी बेहद रहस्यमयी है, तुम अगर एक काम कर सकते हो तो कर लो। अपनी टीम मेंबर से कहता है कि ये सामने वाले गार्डन के अंदर इतनी गहराई में दफना दो कि कोई इसे निकाल ना पड़े। अब वर्कर भी यही करता है, ले जाता है गार्डन में, खुदाई करता है और उसे बहुत नीचे दबा देता है। नीचे दबाने के बाद अब गोलू को ये पता था कि हाँ वो नीचे दब चुकी है। शायद ये गोलू को नहीं, उसके अंदर की आत्मा को ये पता था कि हाँ अब ये मिट्टी के अंदर दब चुकी है और जब तक ये नहीं निकलेगी मैं इस शरीर पर आराम से अपना वास कर सकती हूँ। अब गोलू की हरकतें दिन ब दिन बदलती जा रही थी। गोलू एक तो बात न जाने किस तरह की करने लगी थी, कभी संस्कृत बोलती, कभी पुराने ज़माने की भाषा बोलती, कभी कुछ कहती कभी कुछ कहती। ये बात सभी को अजीब लग रही थी। एक दिन अजीब तो तब हुआ जब घर के अंदर चिकन बना हुआ था। आप सभी को पता है कि चिकन कितना खाते हैं कितना नहीं खाते हैं। तो बैठे हुए थे, पूरी फैमिली बैठी हुई थी, गोलू के भी डाल रखा था। गोलू चिकन को देखकर कुछ इस तरह से करने लगी मानो कि ना जाने कितने सालों से चिकन की भूखी हो। खाते खाते पतीला उठा के ले आई, पतीले में से खाने लगी। घर वालों को काफ़ी दिन से बात अजीब लग रही थी, ये बात भी अजीब लगी। घर वाले चुपके से घर के अंदर एक हवन के बहाने एक पंडित को बुला लेते हैं जिसे वो अच्छे से जानते थे, जिसकी फैमिली पंडित होता है। कुंडली मिलाना और हवन करना, घर के अंदर आशीर्वाद देना, ये सब काम उनका पर्सनल पंडित ही किया करता था। और वो कोई ऐसा वैसा पंडित नहीं था, वो काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी विद्याओं का जानकारी था। आता है और देखता है गोलू को क्या हुआ है क्या नहीं, क्या बात है, किस तरह से ये पोजेस हो गई है, क्या हुआ है आखिर इसके साथ। दोस्तों जब पंडित ने पता लगाया तो पता चला कि ये आत्मा इसका तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक वो हांडी निकलकर गंगा जी में प्रवाहित ना हो जाए, क्योंकि उस जो मटकी है वो उस राख से बनाई गई है, जिस राख से जिसके अंदर इस जो आत्मा है उसके शरीर को आहुति दी गई थी। अब पंडित जी पूछते हैं कि वो मटकी कहाँ दफन है। वर्कर्स बताते हैं वहाँ दफन है। फटाफट से खोद ही रहे होते हैं मटकी को। इतने में ही गोलू गार्डन के अंदर आ जाती है। गार्डन के अंदर आके गोलू एक ही बात कहती है, क्या चाहते हो तुम सब, मैं तुम्हें मार दूं? सभी डर जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। अबे ये क्या हो गया, आज गोलू कैसी बातें कर रही है मारने झगड़ने की। गोलू काफ़ी अच्छी स्वीट थी। पंडित जी कुछ समय तक उसे रोकता है, हांडी निकलवाई जाती है, गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाती है, जिसके बाद गोलू का साथ उस साय ने छोड़ा था। दोस्तों ये सब कहानियाँ होती हैं, हकीकत में रियल में एग्जिस्ट करती हैं ये सब चीज़ें हमारी इस धरती पर। आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, अगर नहीं लगता तो भैया नो लिख देना, लेकिन मजाक कभी मत उड़ाना, आपको पता है ना। नमस्कार, जय भोलेनाथ। आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।